नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। चूरू में रहने वाली एक लड़की से दो लड़कों ने प्यार किया। एक लड़का चूरू का रहने वाला संजय और दूसरा दिल्ली का विष्णु। लड़की दोनों के संपर्क में थी। संजय को विष्णु के बारे में पता चला तो वह दिल्ली जा पहुंचा और दिवाली की रात उसकी हत्या कर दी। हत्या कर लाश को नाले में दबा दिया। उसके बाद चूरू आ गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हत्या की वारदात खोल दी और दिल्ली के करोल बाग पुलिस ने चूरू से संजय को गिरफ्तार कर लिया। उसका साथ देने वाले उसके साथी भी दबोच लिए गए हैं। हत्या की इस वारदात से चूरू जिले में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के अनुसार दिल्ली का रहने वाला विष्णु कुछ समय से चूरू में रहने वाली एक युवती के संपर्क में था। वह युवती से चूरू का संजय भी प्रेम करता था। इसकी जानकारी जब संजय को लगी तो उसने विष्णु को अपनी प्रेमिका से बात करने से मना किया, लेकिन विष्णु नहीं माना। संजय अपने दोस्त के साथ दिल्ली पहुंचा और विष्णु का रस्सी से गला दबा दिया और धोआ कुआं के नजदीक सुनसान इलाके में एक नाले में विष्णु के शव को दबा दिया। उदयपुर जिले के परसाद थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उदयपुर के एमबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति की हालत गंभीर है। परसाद थाना अधिकारी परमेश्वर सिंह ने बताया कि कार और बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हुई थी। हादसे में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए थे। अब तक की जानकारी के मुताबिक सभी आपस में परिचित थे। इस घटना के बाद से ही परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। दर्दनाक हादसे के कारण पूरे परिवार और गांव में मातम पसर गया। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव सागौर में सगे भाइयों के परिवार के मध्य खूनी संघर्ष हो गया। खेत में ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाइयों ने बड़े भाई, उसके पुत्र और पुत्री पर लाठी डंडों से हमला कर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से बड़ा भाई और उसकी पुत्री घायल हो गए। वहीं बेटे पर कुल्हाड़ी से प्रहार हुआ। हमले में उसे गंभीर चोट आई है। पुलिस के ही मुताबिक बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के सागौर गांव के रहने वाले घायल 50 वर्षीय भगवान दास के छोटे भाइयों जगन्नाथ और अजेंद्र से पुराना खेत का विवाद चला आ रहा है। इसी के चलते भगवान दास के सगे भाई अवैध हथियारों के साथ उसके घर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़े भाई की पिटाई कर दी। इसी दौरान बचाने पहुंचे बेटे 17 वर्षीय राजकिरण और 21 वर्षीय बेटी खुशबू पर चाचा ने फायरिंग कर दी, जिस फायरिंग में बेटी खुशबू और पिता भगवान दास के गोली के छर्रे लगे हैं। वही बेटे राजकिरण को उसके चाचा ने कुल्हाड़ी मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान बीजेपी में 14 जिलाध्यक्षों की विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है। इनमें से कई खुद पार्टी नेतृत्व को पद छोड़ने और किसी और को जिलाध्यक्ष का पद सौंपने की पेशकश कर चुके हैं। बीजेपी हाईकमान और प्रदेश नेतृत्व में इस पर चर्चा हो चुकी है। जल्द ही बदलाव का दौर शुरू कर दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 तक प्रदेश में बीजेपी पार्टी की ऐसी टीम काम करेगी जो सक्रिय रहकर जिम्मेदारी के साथ संगठन की जिम्मेदारी निभा सके। सूत्र बताते हैं कि ऐसे नेताओं और कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है जो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं रखते हों। कार्यकर्ताओं के बीच मजबूत पकड़ और पहचान हो जो अगले 2 साल तक चुनाव के दौरान पार्टी के लिए पूरा समय निकाल सके। इस पर शुरुआती वर्क भी कर लिया गया है। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से बात कर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जल्द ही जिलों से लेकर मोर्चा और प्रकोष्ठ तक संगठन में बदलाव करेंगे। इस कवायद में कई निष्क्रिय पदाधिकारियों की भी छुट्टी होगी। बाड़मेर जिले के रामसर आगोर में एक युवक पशुओं की जिंदगी बचाते खुद की जिंदगी से हाथ धो बैठा। इस दौरान कुछ दूरी पर बैठी पत्नी व बच्चे चिल्लाकर उसको रेलगाड़ी आने का आगाह करते रहे, लेकिन वह उनकी आवाज नहीं सुन पाया और रेल की चपेट में आ गया। दरअसल रामसर उपखंड मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर रामसर आगोर में मुनाबाब से आती ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार रामसर निवासी 38 वर्षीय अशोक घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित अपने खेत में काम करने जा रहा था। खेत जाते हुए रास्ते में पटरी पर जा रहे पशुओं को बचाते समय पीछे से आती हुई ट्रेन को नहीं सुनने से ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल के करीब 100 मीटर की दूरी पर उनकी पत्नी और बच्चे उसके आने का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने अपनी आंखों के सामने रेल के आगे आने की घटना को देखा। घटना के बाद परिवार वाले सदमे में हैं। घटना के बाद बेटी और पत्नी रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। सीएम अशोक गहलोत आज 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 4 दिन गुजरात के चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका 6 जगह जनसभाएं करने का कार्यक्रम रहेगा। गहलोत बनासकांठा में भारत जोड़ो पदयात्रा में भी शामिल होंगे। बुधवार को दिल्ली दौरे के दौरान सीएम गहलोत, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। इस दौरान राहुल और गहलोत ने खड़गे से गुजरात में भारत जोड़ो यात्रा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा की। सीएम गहलोत के गुजरात दौरे और भारत जोड़ो पद यात्रा के अपने मायने हैं। अशोक गहलोत ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी के साथ गुजरात में चुनावी दौरे किए थे। अशोक गहलोत इस बार भी गुजरात में भारत जोड़ो पद यात्रा निकालकर पॉलिटिकल मैसेज देंगे। बीकानेर जिले से दिल दहला देने वाला हत्याकांड की घटना सामने आई है। हत्या की वजह बेहद मामूली थी और हत्या करने का तरीका बेहद ही खौफनाक था। बीचवाल थाना पुलिस इस हत्याकांड की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने बताया कि प्रेमबाई नाम की एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि महिला के साथ लूटपाट की गई थी। उसमें असफल होने पर इस तरह का कदम उठाया गया। घटना बजरंग धोरे के पुल की है। महिलाओं का एक समूह जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल थे, वे लोग पुल क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे। इस दौरान नजदीकी कुछ बदमाशों ने चेन और मोबाइल छीनने की कोशिश की। वे सफल नहीं हुए तो वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे लोग जेसीबी लेकर आए। जेसीबी चला रहे बदमाश ने तेज गति से जेसीबी महिलाओं के समूह की ओर दौड़ा दी और एक महिला को जेसीबी ने चपेट में ले लिया और उसे बुरी तरह से रौंद दिया। उसके बाद उसे वहीं छोड़कर जेसीबी समेत बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में कांस्टेबल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा आज शुक्रवार से शुरू होगी। कांस्टेबल भर्ती 2021 में 4,588 पदों और गृह रक्षा विभाग में 141 पदों की भर्ती में चयन के लिए पूर्व में आयोजित हुई लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता और मापतोल परीक्षा का आयोजन आज से 6 नवंबर तक होगा। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड के एडीजी विनीता ठाकुर के मुताबिक परीक्षा में कुल 23,499 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक परीक्षण करवाया जाएगा। प्रदेश के 8 स्थानों पर यह परीक्षा करवाई जा रही है, जिसमें जयपुर के कालवाड़ स्थित बियानी कॉलेज ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर, विद्याधर नगर स्टेडियम और अजमेर के गुलाब बाड़ी रोड स्थित जीसी फर्स्ट सीआरपीएफ हरीश चंद्र स्टेडियम, बीकानेर के डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम, जोधपुर के मंडोर रोड स्थित आरपीटीसी, कोटा के शिवपुरा स्थित 2nd बटालियन आरएसी की परेड ग्राउंड और उदयपुर के महाराणा भोपाल स्टेडियम में एक स्थान पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक थाना इलाके में रुई के गोदाम में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह 70% से भी ज्यादा झुलस गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां कुछ घंटों के बाद उसकी मौत हो गई। सुभाष चौक पुलिस ने बताया कि 4 दरवाजा इलाके में अब्दुल वहाब नाम के व्यक्ति का घर में ही रुई का कारखाना है। कारखाने में रुई के गद्दे, तकिए और रजाई भरी जाती है। दिवाली पर ऑर्डर बहुत थे, इस कारण कारखाने में दिन रात काम चल रहा था। दिवाली की रात अचानक पटाखे की चिंगारी रुई के कारखाने में चली गई और आग लग गई। इस दौरान अंदर काम कर रहा महबूब खान बुरी तरह झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद अब सुभाष चौक पुलिस ने कारोबारी अब्दुल वहाब के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। सीबीएसई सेशन 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। यह शेड्यूल केवल भारत और विदेशों में सभी संबद्ध स्कूलों के लिए जारी किया गया है। हालांकि इस दौरान जो स्कूल बंद रहेंगे उनके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल असेसमेंट नवंबर-दिसंबर 2022 में आयोजित होंगे। सीबीएसई ने स्कूलों को जारी लिखित निर्देशों में कहा है कि सर्दियों के मौसम के कारण जनवरी के महीने में बंद रहने वाले शीतकालीन क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन और परियोजना का काम नवंबर-दिसंबर में पूरा किया जाना है। सेशन 2022-23 के लिए शीतकालीन बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम, परियोजना और आंतरिक मूल्यांकन
15 नवंबर से 14 दिसंबर तक आयोजित होंगे।